तो सेक्रेटेरिएट क्या है, अब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। Every state has got its own secretariat. It is the nerve center of state administration. और इसके it consists of several departments of the state government. और इन डिपार्टमेंट्स के पॉलिटिकल हेड्स जो होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो होते हैं वो सेक्रेटरीज होते हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सारे सेक्रेटेरिएट का हेड होता है, और जो एक सेक्रेटरी होता है वो एक या दो डिपार्टमेंट्स को डील करता हो सकता है। सेक्रेटरी इज यूजुअली ए सीनियर आईएएस ऑफिसर, वो जर्नलिस्ट होता है। एन एक्सेप्शन टू दिस इज पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जो, इट इज हेडेड बाय चीफ इंजीनियर, जो कि एक स्पेशलिस्ट होता है। इट शुड बी नोटेड दैट हेयर secretary is the secretary to the state government as a whole। एक ये बात रखना, जो सेक्रेटरी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो किसी मंत्री का नहीं होता, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो अब एक स्टेट में 15 से लेकर 35, अब इनकी गिनती ज्यादा हो चुकी है, 35 से भी डिपार्टमेंट्स जो हैं ये इंक्रीज होके हमारे पास 40 to 45 हो चुके हैं। जो कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम हम लेते हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है ये चीफ सेक्रेटरी के पास होता है। होम, जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं वो होम के अंडर आते हैं। फाइनेंस, जेल, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पंजाब में ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेबर अलग है, एम्प्लॉयमेंट अलग है। पंचायती राज, लोकल बॉडीज बोल देते हैं इसको। और पब्लिक वर्क्स, पीडब्ल्यूडी। एजुकेशन, एजुकेशन के भी दो हिस्से हैं, हायर एजुकेशन एंड सिंपल स्कूल एजुकेशन जिसको आप बोल सकते हो। प्लानिंग, irrigation and power, law, social welfare, housing, civil supplies, transport, local government, excise and taxation, industries, public and information, cooperation and health। तो इसमें हायर एजुकेशन एक अलग डिपार्टमेंट है। उसी तरह से हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट अलग क्रिएट किया हुआ है। इस तरह से मतलब कि ये तो एक टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें 4-5 ऐड भी हो सकते हैं और 2-3 सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके बाद इनमें पर्सनल्स कौन कौन से होते हैं, ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, इनकी फिक्स टेन्योर होती है। हायरार्की इनकी इस तरह से होती है, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी की पोस्ट तो मोस्टली आईएएस को जाती है। जो एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी है ये हमारे पास पीसीएस भी हो सकते हैं और आईएएस भी हो सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्टी, अंडर, असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये अंडर सेक्रेटरी के नीचे जो है ये सेक्रेटेरिएट का ही अपने मतलब के एग्जाम दिन के अलग होते हैं और उनके थ्रू ये सारे ऑफिसर्स वहां पे जाते हैं। द ऑफिस कंपोनेंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल्स। सुपरिंटेंडेंट, जिसको हम सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, और इसी तरह से हमारे पास एलडीसीज होते हैं जिनको हम we call them lower division clerks। और उसके बाद हमारे पास कुछ और डिपार्टमेंट्स होते हैं।
एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और मैनुअल वर्कर्स, ये सभी हमारे डिफरेंट जो अमला फैला है इसका उसको हमने इंक्लूड कर लिया। तो मोस्टली यहाँ तक जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, तो जो सेक्रेटेरिएट की ये पोजीशन है, टॉप की पोजीशन है, इट गोज टू आईएएस। और एडिशनल सेक्रेटरी मोस्टली इट आल्सो गोज टू आईएएस। नॉर्मली ये पीसीएस को जाती है। अगर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा इट कैन गो टू आईएएस। तो ये भी हमारे पास पीसीएस आईएएस के पास रहती है, और यहाँ पे भी ये पीसीएस के पास की पोस्टें हैं। जैसे ये इट में इवन जॉइंट सेक्रेटरी वैसे होता नहीं आईएएस, नॉर्मली इट इज पीसीएस। पीसीएस या कोई डिपार्टमेंट का बंदा भी हो सकता है। और जो यहाँ पे डेप्टी सेक्रेटरी की ये पोजीशंस हैं अंडर सेक्रेटरी, ये अलग एक ना सेक्रेटेरिएट की अलग सर्विसेज होती हैं, उनमें से आते हैं, और ये नीचे से प्रमोट होते हैं कई बार। यूडीसी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, और देन इट में गो टू असिस्टेंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। तो ये इनके डायरेक्ट एग्जाम्स भी होते हैं, और कई बार ये थ्रू प्रमोशन भी इनको लेते हैं। तो इनके नीचे अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्ट एंड मैनुअल वर्कर्स, दे आर ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज। और अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? एक तो ये स्टाफ एजेंसी है। दो तरह की एजेंसी होती है, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी और एक्सिलरी एजेंसी। तीसरी एक्सिलरी होती है। स्टाफ एजेंसी एडवाइजरी काम करती है। जो लाइन एजेंसीज होती हैं ये सीधा पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम करती हैं। तो ये एक स्टाफ एजेंसी है। तो इसका काम क्या है? इसने पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी और प्रोग्राम फॉर्मुलेट करनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना है, स्टेट का बजट तैयार करना है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी करना है एक्सपेंडिचर के ऊपर। कानून बनाना है, फिर रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, ये सभी काम इनके हैं। तो जो फील्ड एजेंसी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर रही है उस सारे काम को ये सुपरवाइज करते हैं, और ये पॉलिसी एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं। टू मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स, फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी है, या जैसे हरियाणा से कोई बात करनी है, या यूपी से कोई बात करनी है, किसी और स्टेट से बात करनी है, ये सारा काम यही करते हैं। एक टू इनिशिएट मेजर्स टू डेवलप ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन O&M वर्क, to assist ministers in discharging their responsibilities to state legislature, like answering questions, to appoint heads of departments, department के heads को appoint करना, and to look into the consequent establishment work like salary administration, to serve as a think tank of the state government, to explore the possibility of improving financial position of the state, कंप्लेंट को रिसीव करना और अपील्स, लोगों की अपील और रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने रिसीव करके और फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना, और जो सर्विस रूल्स वगैरह में जो कुछ चेंजेस होती हैं ये काम सेक्रेटेरिएट करता है। तो सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जाते हैं टॉप पे, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन करते हैं, और जो फील्ड में काम हो रहा है उसको उसके मॉनिटरिंग करते हैं। अलग अलग पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम भी यही करते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि पहला एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन का सेंटर तहसील लेवल पे होता है एसडीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करते हैं डीसी साहब या एडीसी साहब जो उनको सपोर्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन का जो काम कुछ एक्सटेंट तक मतलब कि डीसी साहब कर सकते हैं, उनके बाद कमिश्नर साहब का भी ये रोल होता है, बट हिज रोल, उसका रोल बहुत कम होता है कमिश्नर का रोल नॉर्मली।
उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वो चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी अलग अलग सेक्रेटरीज को ऑर्डर करता है। सेक्रेटरी डायरेक्टोरेट के जरिए अपने फील्ड ऑफिसर्स को ऑर्डर करते हैं। तो दैट लीड टू द बेटर कोऑर्डिनेशन या 100% कोऑर्डिनेशन। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के हमारे पास 3 सेंटर हैं। पर सेक्रेटेरिएट का एक बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट रोल है हमारे फील्ड में। जैसे आपने पीछे ना कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब से, कर्ण अवतार सिंह। तो कर्ण अवतार सिंह ने, ही इज ए मैन, ही इज ए वेरी माइल्ड एंड स्वीट टेम्पर्ड मैन। तो उनकी आपने सुना होगा कि कंट्रोवर्सी हो गई थी, और फिर हमारे कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये कहा कि आप इसको रिमूव कीजिए, एंड फाइनली ही हैज बीन रिमूव्ड इन अगस्त। वो उनको कोई और डिपार्टमेंट दे दिया गया। मेरे हिसाब से उनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी, और विनी महाजन जी को बना दिया गया चीफ सेक्रेटरी। तो उन्होंने उस सारी चीज के पीछे कारण क्या था? तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में पॉलिसी सामने रख दी। तो देयर वाज जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली कि ये जो हमारा हमने एक्साइज की पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दिया, तो somehow the impression to the ministers it went as if he has formulated the policy, now he is imposing the policy on us। तो वो मीटिंग थी पॉलिसी अप्रूवल के लिए, तो उसने बोला कि हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दिया है, इसको आप एक बार मिल के डिस्कशन कर लें। ऐसी बात कुछ बोली, आई थिंक या उनके कहने में या कोई गलती होगी, या मंत्री साहबान के समझने में कोई एरर हो सकता है, या कोई और रीजन भी हो सकता है, बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो उसमें क्लियर है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है ये सेक्रेटेरिएट करता है, पॉलिटिकल क्लास की डायरेक्शंस के ऊपर करता है, बिकॉज पॉलिटिकल क्लास कैरीज द विल ऑफ द पब्लिक। पॉलिटिकल क्लास एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द पब्लिक टू द ब्यूरोक्रेसी, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो विल ऑफ द पब्लिक को सुनने के बाद पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, फिर वो पॉलिटिकल क्लास के साथ डिस्कस करती है। क्योंकि पॉलिटिकल क्लास जो है, हम अज्यूम करके चलते हैं दैट दे आर इन टच विद द ग्रास रूट लेवल। तो फिर वो पॉलिटिकल क्लास जो है वो ग्रास रूट लेवल की इनपुट्स देती हैं, और फिर पॉलिसी में थोड़ी बहुत जो चेंजेस करनी होती हैं वो चेंज करके फिर फाइनल पॉलिसी बन के अप्रूव होती है। दिस इज द वे पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसीड्स। तो सेक्रेटेरिएट जो है ये मेन सोर्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, बजट बनाता है, फिर बांटता है, फिर उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करता है, कंट्रोल करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को। उसके अलग अलग तरीके हैं, और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है फिर पॉलिसी की एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट्स करते हैं। वो सारी एग्जीक्यूशन का जो रिव्यू है वो भी सेक्रेटेरिएट लेवल पे लिया जाता है। तो इसको एक थिंक टैंक बोलते हैं गवर्नमेंट का। इसमें आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होता है। तो अब चीफ सेक्रेटरी साहब जो है, आईएएस ऑफिसर की सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी। तो इस समय चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कर्णवीर सिंह सिद्धू जी पंजाब में compete कर रहे थे, और उनके साथ विनी महाजन जी compete कर रहे थे, और एक और भी शायद एक और भी आईएएस ऑफिसर जो था 84 या 87 बैच के राउंड के ऑफिसर्स दे वर competing। तो चीफ सेक्रेटरी किसको बनाना है ये थोड़ा सीएम साहब की भी इसमें चॉइस होती है। तो she has been elevated to the post of chief secretary, perhaps in my opinion Winnie Mahajan is the first women chief secretary of Punjab। तो अब चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट थी इसका ओरिजिन कब हुआ? had its origin in the central government ruling during the British rule। It was created in 1799 by Lord Wellesley,
एंड द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड विलेस्ले ने ये पोस्ट क्रिएट की थी. G.H. Barrow was the first occupant of this office. और फिर ऐसे हुआ, ये ऑफिस जो था ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसअपियर हो गया और ये स्टेट गवर्नमेंट में चला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो चीफ सेक्रेटरी क्या है? ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी. ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. चीफ मिनिस्टर साहब क्या है? ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट. चीफ सेक्रेटरी साहब, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट. और ये ऑफिसर्स की जो आईएएस ऑफिसर्स की जो ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की के टॉप पे चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनके नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज आ जाते हैं, उनके नीचे हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरीज. इस तरह से ये हायरार्की चलती है. His position vis-a-vis other secretaries is more than primus inter pares. He is first among equal. He is chief of the secretaries, and his control extends to all the secretariat departments. He leads, guides, and controls the entire state administration. सारी state administration को ये control करते हैं. He holds a pivotal, preeminent and coveted position and assumes different roles in administrative system of the state. वो उनका बड़ा pivotal मतलब कि main role होता है, preeminent, और ये बड़ी coveted position है. Chief Secretary's job is not of technicians or even professional. He is not a knowledge engineer, not even a first-class magistrate. He is a part of the process of governance. And in a democratic republic, a part of the human process. ये थोड़ी सी technical definition है. And then, since 1973, Chief Secretary is senior most civil servant. Before that, he was considered junior to Financial Commissioner in Punjab and members of board revenue in Tamil Nadu, UP और Tamil Nadu. तो देखिए, तो ये जो हमारे पास चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, पहले इनको सीनियर मोस्ट ऑफिसर नहीं माना जाता. पंजाब में एफसीआर जो थे ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, लेकिन बाद में एफसीआर सीनियर मोस्ट ऑफिसर नहीं रहे. अब पंजाब में भी 1973 के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर. तो ये और क्या काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी साहब शुड बी द सीनियर मोस्ट. ये एआरसी जो था, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये मोरारजी देसाई जी के अंडर बना था. और एंड दिस पोस्ट वाज इक्वेटेड विद द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ इन स्टेटस एंड एमोलुमेंट. चीफ सेक्रेटरी has been excluded from operation of, इनकी कोई टेन्योर सिस्टम नहीं होता यहाँ पे, इनकी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती. तो लेकिन एआरसी ने बोला इनकी 3 से 4 साल की टेन्योर चाहिए. तो अब चीफ सेक्रेटरी साहब काम क्या करते हैं? पहली बात तो ये चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर होते हैं. उसके बाद ये चीफ सेक्रेटरी जो कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, मतलब कि उसकी जो मीटिंग्स कॉल करनी है, एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट करना है और मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स बनानी है, फिर सारी मीटिंग का रिकॉर्ड रखना है. तो जो उन्होंने फैसले लिए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने करनी है. तो चीफ सेक्रेटरी साहब स्टेट सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं और ये अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन के सभी केसेस को ये डील करते हैं. ही इज कॉन्शियस कीपर ऑफ द स्टेट एंड ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट. मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन के 3
चार प्रोमिनेंट सेंटर है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारे जो तहसील लेवल पे एसडीएम साहब जो होते हैं, वो एसडीएम साहब के बाद एक डिप्टी कमिश्नर साहब और उनके साथ जो अटैच्ड ऑफिसर हैं, पर्टिकुलरली एडीसी जी जो होते हैं, और डी को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं, लेकिन एडीसी जी इसमें ज़्यादा इनको इंक्लूड किया जाता है। तो उसके बाद 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में कोऑर्डिनेशन बैठाना है तो कमिश्नर साहब होते हैं, और उनके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। तो ये अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बैठाना है और बड़ा सीरियस कोऑर्डिनेशन आपने पैदा करना है तो यू नीड चीफ सेक्रेटरी। जैसे कोविड-19 के अंडर उन्होंने 3-4 ऑफिसर को इकट्ठा कर दिया, श्री राहुल तिवारी जी और उनके साथ पीसीएस 2014 की डॉक्टर मैम है, वो पीसीएस मैडम उनके साथ काम कर रही हैं, 3-4 और आईएएस ऑफिसर्स हैं, और जो एसके सर है वो कोविड-19 की कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं सारा। तो ये क्या है, 4-5 और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, इनके सेक्रेटरीज हैं और इन्होंने कमेटी बिठा रखी है, और वो कमेटी जो है वो अब कोऑर्डिनेशन करती है। जैसे फील्ड में ऑफिसर है, उसको कोई डीसी साहब काम करेंगे वो कभी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा कि मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कि देयर इज अ लिमिट टू एक्सट्रैक्ट द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन एट एवरी लेवल। और जो सबसे फोर्सफुल लेवल है, जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा पावरफुल कोऑर्डिनेशन लाता है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं। तो वो सारे शासन और प्रशासन के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, इसको चीफ सेक्रेटरी साहब एस्टेब्लिश करते हैं। तो एट द सेक्रेटेरिएट लेवल he works towards ensuring interdepartmental coordination. He advises the secretaries on interdepartmental, ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज ए हेड फिर ऐसे होता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के अपने पास भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये एक तो ये मेन काम करते हैं एडवाइजर टू सीएम साहब, सेक्रेटरी टू कैबिनेट, एंड देन हेड ऑफ सिविल सर्विसेज, चीफ कोऑर्डिनेटर, ये इनकी एडिशनल ड्यूटी है। इनके बिना इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होता है, पर्सोनल मोस्ट प्रोबेबली इनके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग, और जो हमारे कर्नल अवतार सिंह जी थे इनके पास एक्साइज भी था। तो ही इज क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी स्टेट में कोई क्राइसिस आती है, बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाती है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब उसको मैनेज करते हैं। ही मैनेजेस दैट क्राइसिस। और भी इनके बहुत रोल हैं, उनमें हम इतना डीपली नहीं जाना चाहते। आई विल जस्ट फिगर इट आउट। ही इज क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ। जो काम किसी के पास नहीं आता वो इनके पास आता है। जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर एंटायर स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो ये जोनल काउंसिल में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं बाय रोटेशन। तो ही हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर प्रशासनिक कंट्रोल इनका होता है। तो ये प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चीज लिखेगी तो चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखेगी। ही प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल in administration of law and order. He attends annually and held Chief Secretary's Conference presided over by Cabinet Secretary of the Union Government. He acts as a spokesman of state government के spokesman के तौर पे काम करते हैं. Acts as Chief Advisor to Governor when President's rule is imposed in the state. He attends the meeting of NDC National Development Council. तो Chief Public Relation Officer भी है ये। तो एक सेंटर में बहुत बड़ी पोस्ट है, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, और स्टेट पे टॉप लेवल की पोस्ट है चीफ सेक्रेटरी। और ये बात आप बहुत ध्यान में रखना, द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज मच पावरफुल देन द पोस्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी एट सेंटर।
तो इनमें सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, दैट इज टोटली आउट ऑफ ऑर्डर। मैं उनको अभी डिस्कस करना बनता नहीं है इनको। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेजिडुअल लिगेटी का मतलब ये होता है कोई भी काम जो किसी और आदमी के हिस्से नहीं आता वो चीफ सेक्रेटरी साहब के हिस्से आता है। तो अब हमने अब तक सेक्रेटेरिएट को कवर कर लिया।